अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी। आपको पता है, देखिए ये पूरा वीक जो चल रहा था सारा वही रेसिपीज़ हम बना रहे थे, सारी जो विंटर के हिसाब से थी। साग भी बना दिया, उसके अलावा फ़िश भी बन गई है, सूप भी बना दिए और आज की रेसिपीज़ तो बहुत ही मज़ेदार है। हर किसी की बड़ी फेवरेट होती है निहारी, लेकिन क्या होता है कि बाज़ार की जो निहारी लेके खाई जाती है उसके अंदर हमें पता नहीं होता कि कौन से मसाले इस्तेमाल किए हैं, कौन से गोश्त का इस्तेमाल किया, ये सारी चीज़ें हमारे जहनों में होती हैं। लेकिन ये कि घर की निहारी की क्या बात है, और घर की निहारी में जब आपके घर के मसाले हो तो और भी बात मतलब बड़ी मज़े की लगती है। इसलिए कि हमारे पास नसीम के मसाले हैं जो आज हम इस्तेमाल करेंगे और आज हम बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी निहारी। और हम होता ही है कि मसालों के लिए भाई आप सोच रहे हो कि अब कौन से मसाले का इंतखाब करें, लेकिन नसीम की जितनी भी मसाला जाता है, चाहे वो बिरयानी है, कोरमा है या फिर इनकी कढ़ाई गोश्त है, सारी वैरायटी जो है, पाए मसाला भी है, चपली कबाब भी है, आला क्वालिटी के इनके सारे मसाला जाता है। आज से नहीं सदियों से, मैं कहती हूँ काफ़ी अरसे से ही होता है कि हम इनका नाम सुन रहे आ रहे हैं और आज तक माशाल्लाह वही मेयार वही क्वालिटी है। तो आज हम इस्तेमाल करेंगे निहारी के अंदर नसीम मसाला, ठीक है जी। इसके साथ हमारे पास यहाँ पर दो रेसिपीज़ और भी बन रही हैं। जो दो रेसिपीज़ हम बना रहे हैं वो भी बड़ी मज़ेदार सी है। यहाँ पर हाउस ऑफ समरा हमारे पास है, जिसकी आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी सारी वैरायटी है। एक ही कहते हैं छत के नीचे आपको ढेरों चीज़ें मिल जाएंगी। चाहे आपको कोई सॉसेजेस चाहिए या फिर आपको कोई बच्चों के लिए, जिस तरह होता है ना हमारे बच्चे, चॉकलेट सॉस है, स्ट्रॉबेरी सॉस है, ये सारी चीज़ें, और इनकी इतनी सारी प्रोडक्ट्स है। अगर आप फेसबुक पर जाकर सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि समरा, हाउस ऑफ समरा की प्रोडक्ट्स कितनी ज़्यादा है। और अब तो सिबलू, जी हाँ, ये मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त सा आ चुका है सर्दी में, और सर्दी में हर किसी का दिल करता है कि सी फूड खाया जाए। लेकिन क्या है कि हमेशा यही होता है कि उसमें से स्मेल आ रही है, हम किस तरह से धोएं, किस तरह से उसको मैरिनेट करें। लेकिन अब आपको समरा के जितने भी सी फूड्स हैं आराम से इजीली आपको अवेलेबल है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे आपको शिम भी नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा इनकी फ़िश भी है, प्रॉन्स भी है, ये सारी चीज़ें आसानी और बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको मिलेंगे। अगर आप जाएंगे मार्केट में, आप जाकर सर्च करेंगे कि दूसरे ब्रांड्स का है ये तो बहुत महंगा है, लेकिन जब आप देखेंगे सिबलू, इनकी जितनी भी वैरायटी है, एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, दूसरा ये कीमत बहुत मुनासिब है और साफ़ सुथरे पैक किए हुए, ना कोई आपको वॉश करने की ज़रूरत है, ना कोई आपको इसकी स्मेल दूर करने की ज़रूरत है। बस आपने लाना है और घर में आप रखें और आपका जो दिल करता है आप उसको बनाकर आप खा सकते हैं, ठीक है जी। तो आज हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हमारे पास है जो सेकंड रेसिपी है और थर्ड रेसिपी है। इन सारी रेसिपीज़ के लिए हमें जो चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है, ज़ाहिर आपको पता है मसाले पीसना भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है। हर किसी को ये होता है कि अब वो ज़माना तो रहा नहीं है कि भाई आपके पास इतना टाइम है कि आप घंटे लग जाए मसाले पीसने में। लेकिन हमारे पास सुपर एशिया भी है। सुपर एशिया का ब्लेंडर देख लें, ग्राइंडर देख लें, जूसर मशीन देख लें, इनकी वॉशिंग मशीन देख लें, या फिर इनके देखें ना जितनी भी इनकी प्रोडक्ट्स हैं, आप देख रहे होते हैं कि मार्केट में आज से नहीं कई अरसों से चला आ रहा है, कई अरसों से इनका नाम चला जा रहा है और इतनी अच्छी इनकी प्रोडक्ट्स हैं। हैंड बीटर देख लें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, सैंडविच मेकर, टोस्टर, उसके अलावा आपको यहाँ पे माइक्रोवेव भी इनका इतना ज़बरदस्त है। अगर आपने कुछ डीफ्रोस्ट करना है फटाफट ये डीफ्रोस्ट हो जाता है, या फिर आपने इसमें कोई चीज़ माइक्रोवेव करनी है, गर्म करनी है, या फिर आपने बेकिंग करनी है, ये तमाम चीज़ें जो आपकी झटपट हो जाती है। और इनकी क्वालिटी की बात जब की जाए तो मैं आपको ये बताऊं कि अमूमन ये होता है कि जब हम कोई ब्रांड की कोई मशीन लाकर घर में रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, थोड़े टाइम के बाद क्या होता है इसमें जंग आ जाता है और वो जम जाती है, चलती नहीं है। लेकिन इनकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है। स्टेनलेस स्टील की इसके अंदर ब्लेड का इस्तेमाल किया गया है जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है और उसके अलावा सदियों से चलती आती है। आप वॉशिंग मशीन ले लें, ढेरों कपड़े धोते रहें और चलता जाता है, ख़त्म भी नहीं होता आपका जितना भी इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स है, वो जो मतलब आला क्वालिटी और आला मेयार के साथ है। तो मैं भी आज इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर है मेरे पास, यहाँ पर जो हम ब्लेंडर भी आप ले सकते हैं, ये छोटा सा है जिसके अंदर हम मिक्स करेंगे, सारे मसालों को पीसेंगे और ये मिक्सी है, ठीक है जी। तो हम चलते हैं पहले अपने फर्स्ट रेसिपी की तरफ जो हम बना रहे हैं निहारी। निहारी के लिए हमें क्या चाहिए? उबला हुआ गोश्त चाहिए, बोंग का 1 किलो, 4 अदद हमें नली चाहिए, नली निहारी बना रहे हैं, ठीक है। बादियान के फूल 4 अदद चाहिए, बड़ी इलायची 4 अदद चाहिए, सोंड 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, आधी चाय का चम्मच टाटरी, जायफल
जवतरी आधी चाय का चम्मच हम लेंगे, या नसीम का निहारी मसाला 3 खाने के चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, सौंफ 2 चाय के चम्मच, सूंड अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, आटा 4 खाने के चम्मच, 1 अदद प्याज, और इसके अंदर यखनी 2 कप की जितनी चाहिए, साथ में हमें चाहिए ऑयल चाहिए 1 कप के जितना। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो इसके अंदर हमने जो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, जो ड्राई मसाले हैं इसको आपने किस तरह से पीसना है। ठीक है, वैसे तो इनकी जितनी भी मशीनरी वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की और बड़े अच्छे तरीके से। देखें जी, यहाँ पर मेरे पास ये जो बादियान के फूल है, इसके साथ बड़ी इलायची है, इसके साथ मेरे पास यहाँ पर जायफल जवतरी है, और इसको हम इसमें डालेंगे। ठीक है, ज़ीरा ये भी इसमें डालेंगे, हल्के हल्के से भुने हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर डालनी है और इसको आपने बंद करना है। अच्छा, इनकी जितनी भी यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं मशीनें, मैंने एक चॉपर का इस्तेमाल किया था, बहुत ज़बरदस्त फास्ट एकदम से झटपट सा जो है ना ये एकदम से। अच्छा, थोड़ा सा इसको चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितना तेज़ी स्पीड के साथ ये चल रहा है। बस ये हमने इसको पीस लिया। ठीक है, पीसने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर डालेंगे हम बाकी के मसाले। ये हमारा पूरा निहारी मसाला जो है इसके अंदर बनाएंगे। फिर यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे जो हमारे पास है नसीम मसाला। ठीक है, तो मैं एक बॉल के अंदर सारी चीज़ों को मिक्स करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास, ये आपके सामने मैंने लिया जायफल जवतरी, सोंड और जायफल जवतरी और साथ में बड़ी इलायची, और इसके साथ तकरीबन आप 2 अदद छोटी इलायची भी लीजिएगा। इसके बाद इसके अंदर जाएगी सोंड। यहाँ पर हम लेंगे पिसा धनिया, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इसके अंदर थोड़ी सी टाटरी। ठीक है जी, इसके अंदर हम शामिल करेंगे, यहाँ पर है हमारे पास नसीम निहारी मसाला। ठीक है जी, हम इसका इस्तेमाल करेंगे और इसको अंदर हमें, इसको मैं खोल लेती हूँ। तकरीबन 3 खाने के चम्मच हमें चाहिए नसीम निहारी मसाला। ठीक है जी, इसको आपने बहुत ही आला क्वालिटी का, जो आपके कहते हैं ना दिल तक पहुंचने के लिए अच्छे खाने बनाए, मैदे के ज़रिए आप पहुंच सकते हैं, पेट के ज़रिए आप पहुंच सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके दस्तरखानों में से ऐसी ही खुशबू आए जब दस्तरखान आपका सजा जाए, और ऐसे ही जायके और इसी तरह से मोहब्बतें बढ़ती रहें, तो आपने भी अपने घर में अच्छे अच्छे मज़ेदार खाने बनाने हैं अपनी फैमिली के साथ और इन्जॉय करना है। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने 3 खाने के चम्मच यहाँ पर मैंने डाल दिया है नसीम निहारी मसाला, और इसको वापस आपने पैक करके रखना है, दोबारा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ऐसे करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, जब वापस आएंगे तो ठीक है, और प्रॉपर तरीके से वापस आएंगे तो और प्रॉपर तरीके से एक सवाल करेंगे और आपको बताएंगे पूरी निहारी किस तरह से बनती है, और उसके बाद आपको नसीम मसाले की तरफ से मिलेगा गिफ्ट हैम्पर भी। देखें जी, मज़े की बात है ना, आपको मसाला भी पैकेट भी गिफ्ट हैम्पर भी दे रहे हैं और इसके साथ मज़ेदार रेसिपीज़ भी आपको दे रहे हैं, इसलिए कि पैकेट के हर पैकेट के पीछे आपको उर्दू और अंग्रेज़ी में रेसिपी मिलेगी। आराम से आपने पैकेट को खोलना है और जो आपका दिल करता है, अगर आपको पाए बनाने नहीं आते तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं, अगर आपको निहारी बनाने नहीं आती तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, बिरयानी बनाने नहीं आती तो आपने पैकेट के पीछे पूरी रेसिपी देखनी है और उसको ट्राई कीजिएगा, और मज़ेदार खानों को आपने घर में बनाना है और एंजॉय करना अपनी फैमिली के साथ। अभी चलते हैं ब्रेक पे, वापस आएंगे तो प्रॉपर तरीके से फिर आपके साथ रेसिपी को शेयर करेंगे।
जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। हम लेंगे 1 कप ऑयल, जिसमें आधा कप ऑयल हम पहले डालेंगे ताकि मसाले के साथ हम ज़रा उसको गोश्त को भून लें, फिर आधा कप के बाद हम तड़का लगाएंगे। ठीक है जी। बड़ी डिफरेंट और बड़ी मज़ेदार ये निहारी बनेगी। देखें, हमने यहाँ पर आधा कप ऑयल डाला और ये जो मेरे पास मसाला है, जिसको मैंने अभी आपके सामने नसीम मसाला इसके अंदर डाला है, जो निहारी मसाला था वो, और कुछ मैंने घर के मसाले पीसे हुए। ठीक है, ये 2 चाय के चम्मच हम भर के ये डालेंगे। ठीक है, इसके अंदर जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, और इसके अंदर ये गोश्त जाएगा। ये गरम है ऑयल, इसलिए मैंने चूल्हे को भी नहीं जलाया। ठीक है, यहाँ पर पहले से मैंने रख दिया था पैन को, तो ये थोड़ा सा गरम हो गया था। बड़े खुले बर्तन में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। अच्छा, ये मैंने लिया था गोश्त और इसको बहुत अच्छे से गला लिया, और मेरी रेसिपी में लिखा है कि चिकन की यखनी। अगर आपके जब आपने गोश्त बॉईल किया तो उसमें यखनी कम है तो आप चिकन की यखनी ले सकते हैं। बेहतर ये है कि अगर आपको गोश्त के जो बॉईल किया वो गोश्त है उसी की यखनी हो तो ज़्यादा अच्छा आपको टेस्ट भी आएगा। ठीक है ना। ये मैंने 1 किलो गोश्त लिया था, बोंग का गोश्त, जिसको मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से गला लिया, और इसी यखनी को भी हम इस्तेमाल करेंगे। 4 अदद यहाँ पर नले हैं, इसको हम बाद में डालेंगे। जब आप पूरी निहारी तैयार हो जाएगी तो झटक कर आप उसके ऊपर डाल सकते हैं, तो आप चाहे तो इसके साथ भी भून सकते हैं। अच्छा जी, अब मसाले के अंदर सिर्फ ये जाएगा गोश्त, ताकि थोड़ा सा हम इसको मसाले के साथ भूनें। चलिए, थोड़ा सा इसको भूनने के बाद अच्छी तरह से इसको भूनेगा, ताकि इसकी जो गोश्त की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से मसाला जो है भून भी जाए। देखिए, बहुत अच्छे से इसको आपने इस तरह से भूनना है। इतने मज़े की खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जो उस वक्त मैंने मसाले का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर हमारे पास जो नसीम के मसाला जाते हैं उनका हमने इस्तेमाल किया। और इसका मैं आपको बता दूं, जब आप मतलब चाहते हैं ना कि बहुत अच्छे बड़े ज़बरदस्त मज़ेदार खाना बनाना चाहते हैं, तो आपने नसीम के जितने भी मसाला जाता है आप घर में ले आएं और झटपट आप बना लें। आपको टाइम ही नहीं लगेगा, खाना कितनी जल्दी बन जाता है। तो आज मैंने निहारी मसाले का भी यह इस्तेमाल किया ना, तो इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। वो ज़माना चला गया कि सिलों पे पीस के लेके आना, लेकिन आपको ये मसाले का वही टेस्ट आएगा जो सिल पर पीसा जाता है ना, मसाला जो सिल में पीस के या फिर चक्की में पीसा जाता है, वही आपको टेस्ट आएगा। अच्छा जी, यहाँ पर खुशबू तो बड़ी मज़े की आ रही है, और ये भुन भी रहा है हमारा गोश्त। चले जी, ये हम डालते हैं। अच्छा जी, ये नसीम निहारी मसाला जो है ना, ये इसको कहा जाता है कि किंग ऑफ निहारी मसाला, इसलिए कि हर कोई इतने मज़े की निहारी नहीं बनाता। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के जब घर में निहारी बन रही होती है तो वो कलर ही वो नहीं आता, अजीब सा फीका फीका सा कलर आता, दिल ही नहीं करता खाने का। लेकिन अभी आप इसको देखिएगा, इसकी रंगत के साथ साथ इसका जायका भी बड़े मज़ेदार सा है। तो आज ये देखें, अभी मैंने इसमें आधा मसाला डाला भी, तो एक इस पर तड़का भी लगेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, किंजा से बात करते हैं। मियाँ चुन्नू से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? जी जी बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं रिदा आपी? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप बताएं, आप कैसी हैं? जी बस अल्लाह का शुक्र है। आप लोग इतना अच्छा खाना बनाती हैं ना, कोई हद नहीं। आज आप निहारी बना रही हैं, बड़ी खुशी हुई। बड़े मज़े की खुशबू आ रही, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सक रही, इतने मज़े की यहाँ खुशबू आ रही है। और मौसम भी ऐसा है ना, हमें खुशबू भी आ जाया करती है आपके खानों की। अच्छा चले, थैंक यू। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या फरमाइश करेंगी और सवाल का क्या जवाब देंगी? सवाल मैंने सुना ही कोई नहीं। अच्छा, सवाल ये है कि निहारी बनाने के लिए कौन से गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है, इंतखाब किया जाता है? जी, एक तो ये वो होती है बॉन्ग का गोश्त होता है, साथ नलियां भी ले लेते हैं, वो भी डालते हैं। नलियां भी डाल देते हैं? जी जी, नलियां भी लेते हैं और बॉन्ग का गोश्त लेते हैं। चलें ठीक है। मैसेजेस कर सकती हैं 888 पर मैसेज कर सकते हैं? अच्छा चले, आप मैसेजेस भी कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आपने सही जवाब दिया नहीं दिया। जी जी ठीक है। अच्छा जी, ये देखें जी, अब कोई फरमाइश आपकी है तो आप मुझे बता दीजिएगा। हेलो, चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैंने इसके अंदर नली भी डाल दी है ताकि थोड़ा सा नली के साथ ये पकेगा, अच्छा रहेगा। तो अब इसके ऊपर लगेगा तड़का। ठीक है, तड़के के लिए मैंने यहाँ पर रख दिया है, ये मेरे पास है प्याज। ठीक है, प्याज को हम ब्राउन करेंगे। प्याज ब्राउन करके, और ये जो मेरे पास बचा हुआ मसाला है, पहले चूल्हा बंद करेंगे, फिर ये मसाला डालेंगे। मसाला डालने के बाद फिर क्या हमने क्या करना है, इसको
डिश में निकालेंगे और ऊपर से तड़का डालिएगा, ठीक है। ये मैं आपको बताती हूँ, प्याज ब्राउन करके चूल्हा बंद करेंगे, मसाला डालेंगे, मसाला डाल के डिश में निहारी निकाल के ऊपर से तड़का लगाएंगे तो बहुत अच्छी इसकी रंगत भी आएगी और जायका भी बड़े मज़े का आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्लो कर देते हैं ताकि निहारी जो है हमारी थोड़ी सी मसाले के साथ पके। और आटा इसके अंदर चाहिए, ठीक है। आटा आपको पता है कि हमेशा निहारी को गाढ़ा करने के लिए बनाया जाता है, डाला जाता है। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ तकरीबन आप 4 से 5 खाने के चम्मच आटा ले लीजिएगा। तो इसको हम यहाँ पर पानी में घोल लेते हैं, ठीक है। चलें जी, अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। थोड़ा सा निहारी को पकने दूंगी, फिर ये डालूंगी ताकि आपको पता है ना, फिर वो जो उसका मसाला जो है, हमने जो तो गोश्त को प्लेन बॉईल किया हुआ था तो मसाला अच्छी तरह से गोश्त के अंदर भी रह जाएगा। चलें जी, हुमा से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है उनका? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं कैसी हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या कहेंगे? कल आपने पूरी कबाब बनाए थे तो इंशाल्लाह ताला आज बनाऊंगी मैं। अच्छा, वो बड़े मज़े के बने थे कबाब पेशावरी वाले ना, बहुत अच्छे लग रहे थे, बस दिल यही चाह रहा था कि फौरन खा लिए जाए। अरे चले बनाइएगा, फिर फ़ौरन ही खाइएगा, ठीक है। नहीं इंशाल्लाह बनाऊंगी। और दूसरी जो अभी हम नहारी बना रही है ना रिदा, तो ये है कि इसका थोड़ा सा जो मेथड है वो रिकैप कर दीजिएगा थोड़ा सा। चले मैं बिल्कुल बिल्कुल अभी करती हूँ। आंसर भी दूंगी कि ये नहारी में बौंग का गोश्त इस्तेमाल किया जाता है। बौंग का गोश्त इस्तेमाल किया, चलें ठीक है, ठीक है। हम चले और इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी तो फिर आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगी। चलें ठीक है। मैंने समझा आपने कहा बनाऊंगी फिर आपको भिजवाऊंगी मुझे थोड़ी सी ऐसी आवाज़ आई थी चले वो चलेगी, मजाक कर रही थी। अच्छा क्या कह रहे थे आप? अच्छा जी, गोश्त बस अभी पक रहा है, इसको मैं अभी आटा भी नहीं डाली, थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि अच्छी तरह से ये पक जाए, मसाला इसके अंदर अच्छी तरह लग जाए। फिर ये जैसे ही प्याज ब्राउन होगा चूल्हा बंद करेंगे। यहाँ पर हमारे पास नसीम मसाला है, हम वो डालेंगे और इसको लगाएंगे तड़का। लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। तो मैंने आपके सामने गोश्त को बड़े अच्छी तरह से मसाले में भूनने के बाद इसके अंदर मैंने यखनी डाली और नले डाल के इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब इसके अंदर जाएगा आटा, ठीक है। तकरीबन 4 खाने के चम्मच ले लीजिएगा आटा और देख लीजिएगा कितना गाढ़ा इसको करना है, उस हिसाब से आपने इसके अंदर डालना है आटे को और इस तरह से आपने इसको चला देना है। ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया। ये अच्छी तरह से आपने इसको चम्मच चलाना है और अगर आपको ज़्यादा लग रहा है गाढ़ा तो आप बेशक इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। इसलिए कि मेरे पास यहाँ पर गोश्त काफ़ी सारा है तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मुझे पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। चलें जी। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने जो प्याज ब्राउन किया था आधा कप ऑयल के अंदर, इसके अंदर जाएगा। यहाँ पर हमारे पास है ये तकरीबन मैंने कहा था कि हम 2 खाने के चम्मच अलग से रख लेंगे मसाले के। जो मेरे पास नसीम मसाला था जिसको मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। ये हम डाल देंगे तकरीबन आपने 2 खाने के चम्मच। अब इसको दोबारा से चूल्हा जलाते हैं। प्याज तो ब्राउन हो गया लेकिन ये गर्म नहीं, ठंडा हो गया, तो इसलिए मैं इसको सिर्फ मिक्स करना है। ये हम ऊपर से डाल देंगे इसके ऊपर तड़का। जब तक निहारी में भी बॉयल आ रहा है ये ऊपर से आप वैसे डिश के अंदर निकाल लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कलर भी बड़ा अच्छा लगता है और वैसे भी एक खूबसूरती उसके ऊपर आ जाती है। यहाँ पर मैं देख लेती हूँ, ये देखें निहारी हमारी ये बॉयल आ गया इसके अंदर। अब आप देख लीजिएगा जितना आपको गाढ़ा चाहिए, ठीक है। ये देख लीजिएगा काफ़ी हद तक ये गाढ़ापन इसका हो गया। बहुत ज़्यादा हमें कहते हैं ना गाढ़ा वाला शोरबा भी नहीं चाहिए, पतला भी नहीं चाहिए। अब ये जो मेरे पास यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये मसाला और उसके साथ ऑयल और प्याज, ये 3 चीज़ें चली जाएंगी इसके ऊपर, जिससे इसकी रंगत जो है ना आपको बड़ी अच्छी नज़र आएगी। ये देखें अब आपको निहारी की असल जो शक्ल है ना वो नज़र आ रही होगी। ये देखिए
ये हमारी निहारी जो है रेडी हो गई। चलें जी, अब इसका करते हैं चूल्हा बंद। ठीक है, अब इसको हम बाद में निकालेंगे इसलिए कि प्रॉपर तरीके से तैयार होगी। इसको मैं वहाँ रख देती हूँ जो निहारी को। कहाँ गया इसका कवर? अच्छा, थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा। अच्छा, ये रहा, इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा ताकि मुझे यहाँ पर जगह खाली चाहिए। ये प्रॉपर हमारी निहारी रेडी हो गई है जो हमने नसीम मसाले से बनाई है। इसको मैं रखती हूँ वहाँ पर ताकि फिर हम अगली रेसिपी को स्टार्ट करें। अच्छा जी, यहाँ पर ठीक है, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सेकंड रेसिपी। यहाँ पर चावल हमारे बॉयल हो रहे हैं तो ये मैं आपको बता देती हूँ। कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। आप बताएं, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से ठीक ठाक। जी, क्या कहेंगी आज के सवाल का क्या जवाब दें? जी, एक सवाल का जवाब ये दूंगी कि बोंग और ये नली से बनती है निहारी। और रिदा, आप ये आटा डालती हैं तो मैं एक दफ़ा इस्लामाबाद में एक होटल में गई थी, वहाँ मैंने उनसे पूछा था, वो बेसन डालते हैं उसके अंदर, और इतनी मज़े की निहारी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और अब मैं बेसन डाल के बनाती हूँ वैसे निहारी ना। चले, अच्छा आपने आइडिया दिया। वैसे मैंने पहले एक दो दफ़ा बेसन से भी बताई थी, बहुत पहले की बात है। अच्छा, तो मैंने कल भी बनाई है, बेसन ही डाला है मैंने। बड़ी मजे की बनती है निहारी। तो ये मैं पहली दफा आपके प्रोग्राम में कॉल कर रही हूँ। तो आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे खाने बनाती हैं आप, कि मैं ट्राई भी करती हूँ कई दफा। और कल जो आपने कबाब बनाए थे बहुत टेस्टी थे, बहुत मजे के लग रहे थे। तो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी वैसे कबाब। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे आज के सवाल का जवाब भी दे दें। इतनी प्यारी, इतनी सारी तारीफों के लिए बहुत शुक्रिया। जवाब दे दिया था? अच्छा, मैं थोड़ी सी आवाज़ भी थी। अच्छा जी, अब हम सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम बना रहे हैं गार्लिक प्रॉन गार्लिक राइस बन रहे हैं, जिसके अज्जा आपको बताती हूँ, फिर हम इसको भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, फिर हम ब्रेक की तरफ भी जाएंगे। अच्छा, इंग्रेडिएंट देखिएगा, हमें उबले हुए चावल आधा किलो चाहिए, हरी प्याज 1 कप चाहिए, गाजर आधा कप चाहिए, शिमला मिर्च आधा कप चाहिए, बंद गोभी आधा कप चाहिए, 2 चाय के चम्मच लहसुन, काली मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 4 खाने के चम्मच है, झींगे 250 ग्राम है, और 1 अदद अंडा है, और ऑयल चाहिए तकरीबन 4 खाने के चम्मच। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंडे को हल्का सा ऑमलेट की तरह करके निकाल लेंगे और इसी के अंदर हम गार्लिक को फ्राई कर लेंगे। ठीक है जी। और बाकी जो है कि ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बाकी के अज्जा बताएंगे हमने क्या करना है और क्या नहीं करना, इसलिए कि 3 रेसिपीज़ हैं और थोड़ी सी लेंदी रेसिपीज़ हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि आधा काम जो है मैं ड्यूरिंग ब्रेक कर लूँ, लेकिन आपको बता के करूँगी कि मैं सिर्फ अंडे को ऑमलेट की तरह बनाकर निकालती हूँ। बाकी क्या करना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर आपको बताते हैं। लेते हैं एक ब्रेक छोटा सा। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया था, सबसे पहले फ्राई किया था यहाँ पर अंडे को, थोड़ी सी काले में नमक डाल के इसको स्क्रैम्बल एग बनता है, सेम उसी तरह से कर दिया। और यहाँ पर मैंने गार्लिक डाला, गार्लिक के अंदर मैंने डाल दिए झींगे, ये देख लीजिएगा, उसको फ्राई कर रहे हैं। सही है, अच्छी तरह से आपने इसको फ्राई करना है ताकि इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाए और दूसरी इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने राइस के अंदर थोड़ा सा कहते हैं इसमें कसर छोड़ी है, जो मतलब चावल ज़रा हल्के से कच्चे हैं ताकि थोड़ी सी देर दम में पकें। तो यहाँ पर हम इसमें डालेंगे उबले हुए चावल, राइस के साथ यहाँ पर जाएगा सोया सॉस तकरीबन 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च और नमक। ठीक है, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, आधी चाय का चम्मच नमक, और इसको करते हैं अच्छी तरह से पहले मिक्स इस तरह से। ठीक है, इसके ऊपर जाएंगी वेजिटेबल और इसको रखते हैं थोड़ी देर के लिए दम पे।
अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। असल में थोड़ी सी चावल की कसर रह गई थी तो इसलिए मैंने इसको ज़रा सा इसमें डालती हूँ पानी। तकरीबन आपने 2 से 3 टेबल स्पून डाल लेना। इसके ऊपर बंद गोभी, शिमला मिर्च, हरी प्याज, गाजर और ये जो अंडे को मैंने स्क्रम्बल एग बनाया था वो, ठीक है। अब इसको हम रखते हैं थोड़ी देर के लिए दम पे, फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे राइस जो है वो अच्छी तरह से दम आ जाए। बस इसको कर देते हैं कवर यहाँ पर। चलें जी, ये तो हो गए। अब हम चलते हैं जो थर्ड रेसिपी है जो हम बना रहे हैं, प्रॉन्स विद चिली गार्लिक, ठीक है जी। उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा। हमें चाहिए यहाँ पर, हमारे पास है सिबलू प्रॉन्स है वो हम ले लेंगे, ठीक है। और 1 पैकेट आपने वो ले लेना है। लहसुन ले लीजिएगा 1 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, 4 हरी मिर्चें, सोया सॉस 4 खाने के चम्मच, चिली सॉस तकरीबन 1 खाने का चम्मच, आधा कप टोमेटो केचप, शिमला मिर्च 2 अदद है, बंद गोभी 1 कप है, गाजर 1 कप है, प्याज 1 अदद है, ऑयल हस्बे ज़रूरत, ब्राउन शुगर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, फ्राई करेंगे। यहाँ पर है हमारे पास सिबलू जो बहुत ही ज़बरदस्त सी फूड है। अमूमन जिस तरह से आप सबको ही पता है कि जब आप सी फूड की बात आती है तो हर कोई यही कहता नहीं इसमें से स्मेल आ रही है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सिबलू की जितने भी इनकी सी फूड प्रोडक्ट्स है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि डेली की रूटीन में, लेकिन इनकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है कि मैं आपको क्या बताऊं, ठीक है। ना तो कोई स्मेल आ रही है, ना फिर ये आपको धोने पड़ते हैं, ना आपको कुछ करने पड़ते हैं, बस आपने इसको पैकेट से निकालना है, ठीक है। ये देखिएगा क्या ज़बरदस्त इसकी पैकिंग हुई है। मैं असल में बड़ा वाला पैन ले लेती हूँ ताकि आराम से मैं इसी के अंदर ही बना लूँ, ठीक है। इसमें हम बना लेंगे, आराम से इसके अंदर बन जाएगा खुला। यहाँ पर रखते हैं ऑयल, ठीक है। इसके अंदर ऑयल डाल देते हैं। इसके अंदर जाएगा गार्लिक, थोड़ा सा इसको भी कम कर लेते हैं ताकि राइस हमारे दम आ जाए। अच्छा जी, ये एक पैकेट है मेरे पास। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑयल गरम होगा, हम इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे वेजिटेबल, ठीक है। ये मेरे पास है, इसको मैं इसके साथ गार्लिक के साथ फ्राई करती हूँ हाई फ्लेम पे। आपने इसको फ्राई करना है। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास वेजिटेबल, जिन वेजिटेबल को हमने इसके साथ इस्तेमाल करना है। यहाँ पर जिस तरह से मैंने बात की कि आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं इसको इस वक्त बना रही हूँ गार्लिक के साथ, और गार्लिक मैंने पहले से डाल दी है। और इसके अंदर जो वेजिटेबल हम डालेंगे, यहाँ पर है मेरे पास शिमला मिर्च, हरी मिर्चें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बंद गोभी, ये मेरे पास है बंद गोभी। ये सारी चीज़ें एक बड़े बॉल के अंदर आपने डाल देनी है। जैसे ये फ्राई होंगे आप इसके अंदर डालेगा और सॉस वगैरह डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये देख लीजिएगा बंद गोभी, शिमला मिर्च, ये मेरे पास है प्याज, प्याज के साथ गाजर, इसका थोड़ा सा कलर आएगा। थोड़ा सा इसके अंदर मुझे ऑयल की और ज़रूरत पड़ रही है थोड़ी, सॉरी कहाँ गया ये रहा। तकरीबन आपने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल और डाल दीजिएगा। चलें जी, हाई फ्लेम पे बनाना है इसको आप, बड़े ज़बरदस्त से ये रेडी हो जाएंगे। फिर सारी हम चीज़ें इसमें डालेंगे और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा फ्राई हो जाए इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपके सामने सारी सब्जियाँ डाली हैं। सब्जियों के साथ हम इसमें डालेंगे यहाँ पर काले मिर्च 1 चाय का चम्मच, 1 ही चाय का चम्मच आपने ब्राउन शुगर डाल देनी है,
4 खाने की चम्मच सोया सॉस डाल दीजिएगा। इसके बाद आपने इसमें चिली सॉस डाल देना है। इसके बाद आपने इसमें कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा नमक, ठीक है, ठीक है जी। अब इसको हम फ्राई कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छी तरह से आपने इसको फ्राई कर लेना, इसका कलर चेंज होगा, सारी वेजिटेबल जाएंगी और उसके साथ यहाँ पर हम डालेंगे, यहाँ पर हमारे पास जैसे हाउस ऑफ समरा में आपको बहुत सारी वैरायटी के साथ साथ आपको डिफरेंट तरह के यहाँ पर आपको मिलेंगी डिप वगैरह, जिस तरह से हमारे यहाँ इस्तेमाल होते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर फ्रेंच ड्रेसिंग है, डिफरेंट तरह की ड्रेसिंग है, इटालियन ड्रेसिंग है, सिरप है, चॉकलेट सिरप है, साथ में स्ट्रॉबेरी सिरप है, ये सारे हाउस ऑफ समरा को आपको मिलेंगे। और यहाँ पर है हमारे पास टोमेटो केचप, उसका भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी हम इसी में डाल देंगे तकरीबन। अच्छा, मुझे आधा कप चाहिए तो मैं इसको खोल के डालूँगी, ठीक है, आधा कप के जितना टोमेटो केचप। चलें जी, अब ये चला जाएगा। यहाँ पर राइस भी हमारे रेडी हो गए हैं और यहाँ पर ये हमारे, ये देख लीजिएगा, सी फूड जो है ये भी रेडी है। कलर इसका अच्छा सा आ गया। इसके अंदर ये सारी वेजिटेबल जाएंगी और इसका करेंगे हम चूल्हा बंद और ये भी तकरीबन रेडी हो गया है। चलें जी, इसमें डालते हैं। चलें जी, इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देहली निहारी अज्जा: उबला बोंग का गोश्त 1 किलो, उबली नली 4 अदद, बादियान के फूल 4 अदद, बड़ी इलायची 4 अदद, सौंठ 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, टाटरी आधा चाय का चमचा, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, जायफल आधा चाय का चमचा, जावित्री आधा चाय का चमचा, निहारी मसाला 3 खाने के चमचे, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, सौंफ 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, आटा 4 खाने के चमचे, प्याज 1 अदद, तेल 1 कप, चिकन की यखनी 2 कप। तरकीब: ग्राइंडर में बादियान के फूल, सौंफ, सौंठ, जीरा, जायफल, जावित्री और बड़ी इलायची बारीक पीसकर छान लें। अब इसमें पिसी लाल मिर्च, नमक, निहारी मसाला, पिसा धनिया, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट और टाटरी को अच्छी तरह मिक्स करें। फिर तेल गर्म करके इसमें उबला बोंग का गोश्त और आधे मसाले डालकर अच्छी तरह भून लें। अब इसमें चिकन की यखनी और आटा घोल कर डालें और आधा घंटा पकने दें। जब गाढ़ा हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें। उसके बाद तेल गर्म करके इसमें प्याज ब्राउन करें और आधा मसाला डालकर निहारी पर तड़का लगा दें। आखिर में उबली नली डालकर सर्व करें। प्रॉन गार्लिक राइस अज्जा: उबले चावल आधा किलो, हरी प्याज 1 कप, गाजर आधा कप, शिमला मिर्च आधा कप, बंद गोभी आधा कप, लहसुन 2 चाय के चमचे, काली मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, झींगे 250 ग्राम, अंडा 1 अदद, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: तेल गर्म करके लहसुन फ्राई कर लें, फिर इसमें झींगे डालकर फ्राई करें। पानी खुश्क हो जाए तो सब्जियां शामिल करके मिक्स कर लें। उसके बाद काली मिर्च, नमक, सोया सॉस और उबले चावल डालकर मिक्स करें। अब इसमें अंडा फेंटकर मिक्सचर में शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। आखिर में निकाल के गर्म गर्म सर्व करें। प्रॉन्स विद चिली गार्लिक सॉस अज्जा: ब्रेडेड प्रॉन्स 1 पैकेट, लहसुन 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, हरी मिर्चें 4 अदद, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, टोमेटो केचप आधा कप, शिमला मिर्च 2 अदद, बंद गोभी 1 कप, गाजर 1 कप, प्याज 1 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत, ब्राउन शुगर 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा। तरकीब: तेल गर्म करके लहसुन फ्राई कर लें, फिर इसमें ब्रेडेड प्रॉन्स डालकर तेज़ आंच पर फ्राई करें। उसके बाद तमाम सब्जियां डालकर 2 मिनट फ्राई कर लें। अब इसमें कुटी लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च, चिली सॉस, सोया सॉस, टोमेटो केचप, हरी मिर्चें और ब्राउन शुगर शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। आखिर में डिश आउट करके गर्म गर्म सर्व कर दें। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमारा दस्तरखान सज चुका है मज़ेदार खुशबुओं के साथ। यहाँ पर हमने नसीम का निहारी मसाले का इस्तेमाल किया था। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही पूरे किचन में, बल्कि बाहर तक खुशबू जा रही है कि
किंग ऑफ मसाला निहारी मसाला जी, नसीम का निहारी मसाला अपने जहन में बिठा लीजिएगा कि अगर आपने निहारी अच्छी खानी है, मज़ेदार निहारी खानी है, चटपटी निहारी खानी है या फिर चटपटी बिरयानी खानी है, तो आप लोगों ने इंतखाब करना है नसीम मसाला जात का। आज से नहीं, सदियों से एक नाम चला आ रहा है और आज तक माशाल्लाह इनका एक नाम, एक मेयार, एक क्वालिटी है। और जो मैं समझती हूँ कि बहुत कम ऐसे होता है कि किसी मसालों में आपको मिलती है, लेकिन इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स है, मैं कहती हूँ हमेशा सब जैसे कहते हैं ना क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक बड़े सग़ीर में इन्हीं के मसालों का इस्तेमाल हो रहा है। और हमारी अम्मी, दादी वगैरह उन्होंने भी इस्तेमाल किया और वो जो जायका जो उनके हाथों में था ना, अब आपके हाथ में भी वही जायका आएगा अगर आप नसीम मसाला के यहाँ पर जो मसालों से बने हुए खाने आप अपने घर में बनाएंगे, तो आपको भी हस्बैंड कहेंगे वाह वही जायका आ रहा है जो मेरी अम्मी के हाथ का था। तो बस आप भी लाकर सारी प्रोडक्ट्स रखें। यहाँ पर देखिए इतने ज़बरदस्त, और इनकी क्विज़ भी है, देखिए रेड अनार भी है, एप्पल भी है, ये भी है। अगर आप चाहें, अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो आप अच्छे से मशरूबात से उनको भी कहते हैं ना तवाज़ुन उनकी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मशरूबात भी नज़र आ रहे हैं, सिंधी बिरयानी भी है, शाही सिंधी बिरयानी के साथ साथ यहाँ पर निहारी भी है, कीमा भी है, पाया भी है। ओह क्या मज़ेदार खाने जो कहते हैं ना जाके ख़ास जगहों पे जाके खाते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे पास इस वक्त जो ज़ानक बना रही है, ज़नक बना रही है, क्रीमी सॉसेज डिप बन रही है और वार्म चॉकलेट पुडिंग बना रही है। अच्छा जी, विनर है मैविश है इस्लामाबाद से, जिन्होंने विन किया है यहाँ पर नसीम मसाला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। चलें जी, आपको बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। और आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, कल की रेसिपी भी बहुत मज़ेदार है, कल का शो भी आप लोगों ने नहीं मिस करना। आज की रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा और इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।